नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दीपावली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। एक साहूकार था, उसकी बेटी प्रतिदिन जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा, मैं कल अपने पिताजी से पूछकर उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिताजी ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए साल दुसाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बैठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिया। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। घर जाकर वह रूठ कर बैठ गई। सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास बैठी हो। तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब सेठ ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर करेंगे। तू फौरन गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दे। चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने की थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उसके घर पर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर हो गया। हे लक्ष्मी देवी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मणी गणेश जी की परम भक्त थी। गणेश भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी गणेश भगवान जी से बोली, हे भगवान, आज घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपका भोग कैसे लगाऊं? तब गणेश भगवान बोले, हे मैया, तू चिंता मत कर, तू लक्ष्मी जी का न्योता कर आ। तब ब्राह्मणी बोली, लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी और मैं लक्ष्मी जी को क्या खिलाऊंगी? तब गणेश जी बोले, मैया, तू न्योता कर आओ, आज दीपावली है, सो लक्ष्मी पीपल पर मिलेंगी। तब ब्राह्मणी न्योता करने चली गई। उसे लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष पर मिल गईं। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी का न्योता किया। लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है, सो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ उसके घर आ गईं। ब्राह्मणी गणेश जी से बोली, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैं क्या खिलाऊं लक्ष्मी माता को? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी जी तो मेरे साथ ही चली आई, मैं पड़ोसी से भी मांगकर कैसे लाऊं? गणेश जी बोले, मैया, लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग ले। बढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांगी। लक्ष्मी माता ने उसे चाबी दे दिया। ब्राह्मणी ने भंडारा घर खोलकर देखा तो भंडारे भरे पड़े थे। ब्राह्मणी यह देखकर बहुत खुश हो गई और उसने 56 भोग बनाए। लक्ष्मी जी ने भोग लगाया, गणेश भगवान ने भोग लगाया और सारे परिवार वाले भी भर पेट कर भोजन किए। तब लक्ष्मी जी जाने लगीं। तब बूढ़ी ब्राह्मणी लक्ष्मी जी को रोकने लगी। लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैं एक जगह पर स्थित नहीं रहती हूँ, मैं सबका मान रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ,
सबके घर से आती हूँ। जैसे जिसके कर्म है उसके कर्मों के अनुसार उनके यहाँ निवास करती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी माता अंतर ध्यान हो गईं। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे लक्ष्मी माता, आप सबका भंडारा भरे रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।